और सावधान। जी नमस्ते सर। सर ये किस तरह का निरीक्षण है? ये हर जिले का निरीक्षण साल में एक बार होता है और एक बार मुझे आना होता है जिलों में, तो ये वार्षिक निरीक्षण कहलाता है। जी जी। और ये 2 से 3 दिन का रहता है, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन में परेड, देहात के थाने और शहर का थाना ये देखा जाता है। तो आज इसके प्रथम चरण में मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कुछ शाखाएं देखी गई हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये कोतवाली का मेरा निरीक्षण बाकी है। और फिर रक्षित केंद्र जो डीआरपी लाइन कहलाती है, यहाँ पर परेड देखी जाएगी और देहात के जो हमारे दूरस्थ अंचलों के 1 या 2 थाने हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। और इसके आधार पे पूरी जो पुलिस की साल भर की कार्यप्रणाली है उसका समग्र मूल्यांकन किया जाता है कि हमारा जिला कैसा चल रहा है या कहाँ कमियां हैं, कहाँ मजबूत है, कौन से पक्ष अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। ये कुल मिला के निरीक्षण का अर्थ ये है। और इसमें उद्देश्य यही रहता है कि अगर हमारी कहीं कमियां हैं तो वो दूर हों और यदि हमारे जो पुलिसिंग है उसका पक्ष मजबूत हो। सर चोरी में सर लगातार इसमें जैसी अब गंभीर उसमें बढ़ती जा रही है, इसके बारे में पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? अच्छा, इस विषय पे अभी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ थाने चूंकि मुझे अभी घूमने हैं 2 से 3 थाने, तो वहाँ पे जैसे अभी मैं कोतवाली आया हूँ, यहाँ स्टाफ से भी चर्चा करूंगा। और इसके अलावा अभी आप मीडिया से आए हैं, तो जब मैं देहात में जाऊँगा तो वहाँ भी जो जनता है और मीडिया है उनसे बात करूंगा। और अगर इस तरह की कोई बात आती है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो उस कार्रवाई को हम और बढ़ाएंगे। सर शिवपुरी में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, जैसा मतलब लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार चक्का जाम चल रहे हैं। ऐसे हम बात करें शिवपुरी की या फिर कोलारस, नरवर, पिछोर, लगातार चक्का जाम की स्थिति बन रही है, तो इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, चक्का जाम देखिए, चक्का जाम होते रहते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार कई मुद्दे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि चक्का जाम पुलिस को ही लेके होता है। चक्का जाम कई बार विभिन्न विभागों की या विभिन्न मांगों को लेके भी होता रहता है। परंतु यदि पुलिस की किसी कार्यप्रणाली से संबंधित है वो चक्का जाम, तो वो हमारे लिए गंभीर विषय रहता है। और यदि आपने ऐसा बताया है तो मैं इसको निकलवाता हूँ कि पिछले महीनों में या इसमें पुलिस को लेके कितने चक्का जाम हुए, उसका क्या कारण है। पर क्राइम बढ़ना या घटना, ये इस हर चीज़ का स्टैटिस्टिक्स रहता है, आंकड़े रहते हैं। वो जिसका एनालिसिस अभी मैं करूंगा कि अगर वर्ष 2024 था तो उसमें हत्याएं कितनी हुई, 23 से घटी या बढ़ी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, पर जो मेजर हेड्स रहते हैं जैसे लूट डकैती हो गई या ये हो गया, तो उसमें तो कहीं ना कहीं कमी आई है। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रकरण हैं, आपको ही मालूम है, कुछ बड़ी चोरियां हुई थी, वो बड़े अच्छे तरीके से खोली भी गई हैं। तो जो हेड जिनमें बढ़ोतरी हुई है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। अगर क्राइम का कोई ऐसा हेड है जो गत वर्षों से यदि बढ़ा है तो उस पर हम ध्यान देंगे। सर बड़े बड़े अधिकारी यहाँ तो बदल दिए जाते हैं, पर निचले स्तर के पुलिसकर्मी तो 3-3, 4-4 साल से थानों में डटे हुए हैं, उनका सर्जरी कब होगी? नहीं, वो हम आज ही चर्चा हुई है और इसमें पुलिस मुख्यालय का भी सर्कुलर है, परिपत्र है और नियम भी है। तो उसकी इसमें मैंने निर्देश दे दिए हैं कि थानों में नियम अनुसार 4 या 5 साल जो रहता है, उससे ज़्यादा यदि कोई कर्मचारी है तो वो लिस्टिंग करके और एक निर्धारित समयावधि में जो पुलिस अधीक्षक हैं इसमें परिवर्तन करेंगे। निश्चित तौर पर क्या होता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगते हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों में फिर पुलिस प्रशासन को लेकर अलग ही माहौल क्रिएट होता है जनता में। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। अभी हाल ही में सर पिछोर में एक पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोप लगाया गया था, तो उसके ऐसे ही कई मामले होते हैं कि नहीं, देखिए, अगर कस्टडी में कोई हत्या होती है तो उसका भी बड़ा स्पष्ट नियम है, उसकी न्यायिक जांच होती है। उन्होंने सर चक्का जाम भी किया था। हाँ, तो अगर जो पिछोर, ये वही मामला है। हाँ, इसमें भी न्यायिक जांच जो है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं वो करेंगे। अगर कहीं किसी की गलती होगी तो वो पुलिस जांच नहीं कर रही है। कस्टडी में जब भी या कस्टडी के कारण